तो फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल आपने जाना इंडिया इन 10 मिनट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बादल के गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी से मिलकर पूर्व सीएम की मौत पर दुख जताया। इस दौरान पिता पुत्र ने शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा किया और साथ ही सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरदार सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात के दौरान कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे बड़े राजनेता थे, जिनके निधन से परिवार या पंजाब को ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बादल साहब के साथ जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं पारिवारिक भी था और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात लुधियाना के ग्यासपुर इलाके की। दरअसल यहां पर गैस लीक होने के मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से गैस लीक की घटना बेहद दुखद है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि ग्यासपुर इलाके में फैक्ट्री से गैस लीक हुई है और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गैस लीक होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। और इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के वायरस वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कोरोना वायरस है तो प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित इसी देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ऐसी वैक्सीन बनाई है। दिग्विजय सिंह, आप वायरस है तो चिंता मत करिए, वैक्सीन तैयार है, जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोरोना वायरस है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित इसी देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ऐसे वैक्सीन बनाए कि कोरोना को समाप्त करने का काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो दिग्विजय सिंह जी, अगर आप वायरस हैं तो आप चिंता मत करिए, वैक्सीन तैयार है, जल्दी ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बात जनपद बहराइच की। जनपद बहराइच के नगर पालिका मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में चुन चुनकर अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी। पहले ही सरकारों में अभियोजन की तरफ से लापरवाही की जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में अपराधियों का खात्मा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश में मोदी और योगी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया और बीजेपी से जो काम करवाए गए हैं उनको गिनाया और साथ ही साथ जनता से बीजेपी के प्रत्याशी को निकाय चुनाव में जीत दिलाने की भी अपील की। और नगर निकाय चुनाव पर्यवेक्षक रणबीर प्रसाद ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरनगर वो पहुंचे, जहां डीएम, एडीएम समेत आला अधिकारियों ने पर्यवेक्षक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक ने अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसंपर्क सभा में शामिल होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता से बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी को जनता से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद कई जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। वहीं मंत्री एके शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना काम हुआ कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। प्रधानमंत्री ने वाराणसी का बहुत कम समय में जो कायाकल्प किया है उससे हम सब साक्षी हैं।
यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑनलाइन डेटा हैक होने के बाद दोबारा फिर से डेटा तैयार करने का काम पूरा हो गया है। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की रिपोर्ट बन गई है। इसकी टेस्टिंग आज परिवहन निगम मुख्यालय के कमांड सेंटर पर होगी। उम्मीद है कि आईटी सेल की तरफ से सफल परीक्षण होने पर 2 मई की रात 12 बजे से रोडवेज बसों की सभी ऑनलाइन सेवाएं बहाल की जाएंगी और इसके साथ ही रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एटीएम से टिकट मिलने लगेंगे और बस स्टेशन पर बंद टिकट काउंटर खुल जाएंगे, जहां यात्री बसों की सीटों की तत्काल और एडवांस बुकिंग करा सकेंगे। बसों की एमएसटी बननी भी शुरू हो जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के मेहमदपुर सुरा से एक कंटेनर को पकड़ा है। जब उस कंटेनर की तलाशी ली गई तो कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के 250 कार्टून भरे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में गायघाट थाना प्रभारी मोनू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल सभी चारों से पूछताछ जारी है। सीतामढ़ी पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शनिवार की शाम कार्यक्रम का उद्घाटन करने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पुनौरा धाम पहुंचे थे। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वहीं दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने अपने गीतों से की। समा कुछ इस तरह से बांधा कि लोग कुछ देर के लिए भूल गए कि वो सीतामढ़ी में है। एक से एक गायन में लोग डूबते चले गए। क्या जिला प्रशासन और क्या आम जनता दोनों का मानो अंतर ही समाप्त हो गया। तो जो जहां है ऐसे ध्यान में हो जाए जैसे समाधि लग गई। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भदोही के गोपीगंज पहुंचे, जहां प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता के प्रचार प्रसार के लिए और चुनावी रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और उपलब्धियां गिनाई। वहीं जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करें और वहीं पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की विजय होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर अनुशासनहीनता के चलते बीएसपी के 5 पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। वहीं दिव्यापुर नगर पंचायत में बीएसपी प्रत्याशी के विरोध में वोट मांग रहे थे और वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर जिले के वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर बीएसपी जिलाध्यक्ष ने लेटर जारी कर दिया है।